चलिए, तो अब हम लोग आप आगे आगे पढ़ते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है? कह रहा है कि मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सॉइल फॉर्म्ड ड्यू टू फिजिकल वेदरिंग आर सेम एज दैट ऑफ द पेरेंट रॉक। यानी जो मिनरल जो फॉर्म हो रहा है, मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सॉइल फॉर्म्ड ड्यू टू फिजिकल वेदरिंग आर सेम एज दैट ऑफ पेरेंट रॉक। यानी जो सॉइल का जो फॉर्मेशन हो रहा है फिजिकल वेदरिंग के कारण, उसमें जो भी मिनरल प्रेजेंट रहेगा वो किसके बराबर होगा? जो पेरेंट रॉक का मिनरल होगा उसके बराबर होगा। लेकिन कह रहा है कि बट इफ़ द सॉइल इज फॉर्म्ड ड्यू टू द केमिकल वेदरिंग इज इट्स मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स डिफर फ्रॉम पेरेंट रॉक। लेकिन अगर सॉइल का फॉर्मेशन केमिकल वेदरिंग के द्वारा हो रहा है तो उसका जो मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होगा, यानी जो मिनरल पेरेंट रॉक्स में होगा वो मिनरल उसमें नहीं होगा। लेकिन अगर फिजिकल वेदरिंग के कारण जब हो रहा है तो उसका जो मिनरल होगा उसके मिनरल के बराबर होगा। चलिए, अब हम लोग समझते हैं कि लीचिंग क्या होता है। लीचिंग का डिफिनेशन समझने का कोशिश करते हैं कि लीचिंग होता क्या है। तो देखिए, लीचिंग इज द प्रोसेस ऑफ द एक्सट्रैक्टिंग। एक्सट्रैक्टिंग मतलब होता है अलग करना। तो लीचिंग इज द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग ऑफ ए सबस्टांस फ्रॉम ए सॉलिड मटेरियल दैट इज डिजॉल्व इन ए लिक्विड। माने लीचिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जो क्या करता है? एक्सट्रैक्टिंग करता है, यानी अलग करता है सबस्टांस के सॉलिड मटेरियल से। यानी सॉलिड मटेरियल से सबस्टांस को अलग करता है, दैट इज डिजॉल्व, जो कि डिजॉल्व है इन ए लिक्विड। यानी जो लिक्विड में जो डिजॉल्व है उससे जो अलग करता है उस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं? लीचिंग कहते हैं। एक बार फिर समझ लेते हैं। कह रहा है कि लीचिंग इज द प्रोसेस, लीचिंग एक ऐसा प्रोसेस है ऑफ एक्सट्रैक्टिंग, यानी जो अलग करता है, ऑफ ए सबस्टांस फ्रॉम ए सॉलिड मटेरियल दैट इज डिजॉल्व इन ए लिक्विड। मैंने कोई एक सॉलिड मटेरियल है जो कि आपका क्या है? लिक्विड में डिजॉल्व है। और लिक्विड में डिजॉल्व होने के कारण उसमें से क्या कर रहा है कि वैसा प्रोसेस जो अलग कर रहा है उस लिक्विड को, किस चीज़ को? ऑर्गेनिक एसिड एंड वाटर को। उसी चीज़ को हम लोग क्या कर रहे हैं? लीचिंग कर रहे हैं। यानी लीचिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है, मान लीजिए कोई सॉलिड मटेरियल है वो लिक्विड में क्या हुआ है? पड़ा हुआ है, लेकिन उससे हम लोग क्या कर रहे हैं? ऑर्गेनिक एसिड और वाटर को क्या कर रहे हैं? एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं। तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कर दे रहे हैं? लीचिंग कर दे रहे हैं। चलिए, if the soil is formed by physical weathering, there is no change in mineral content of the soil. But if the formed by the chemical weathering, mineral content of soil differ from the rocks. वही बात है कि जब फिजिकल वेदरिंग के कारण जब होगा तो तुम आपका जो मिनरल कंटेंट होगा वह सेम होगा, लेकिन जब आपका केमिकल वेदरिंग के कारण होगा तो मिनरल कंटेंट क्या होगा? डिफर कर जाएगा। आगे देखिए, कह रहा है कि इफ़ द वेदर मटेरियल यानी सॉइल रिटेन्ड ओवर द पेरेंट रॉक इट इज़ टर्म्ड एज द रेसिडुअल सॉइल। यानी जब रेसिडुअल सॉइल में जो रॉक्स रह जाता है, यानी पेरेंट सॉइल में जो रॉक्स रह जाता है वहीं पे अगर डिसइंटीग्रेशन हुआ, यानी वेदरिंग हुआ, और वेदरिंग के कारण भी आपका क्या हुआ? तो उसका ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाया, बिना ट्रांसपोर्टेशन के वह क्या करा? वहीं पहाड़ पे ही रह गया। तो उस सॉइल को हम लोग क्या कर देंगे? रेसिडुअल सॉइल कर देंगे। एंड इफ़ इट इज़ ट्रांसपोर्टेड इज टर्न बाय द ट्रांसपोर्टेड सॉइल। और जो ट्रांसपोर्ट हो जाएगा उसको हम लोग ट्रांसपोर्टेड सॉइल कर देंगे। तो यहाँ पे दो तरह का सॉइल आ रहा है, एक रेसिडुअल सॉइल आ रहा है और एक आपका ट्रांसपोर्टेड सॉइल आ रहा है। रेसिडुअल सॉइल उस सॉइल को कह रहे हैं जो आपका क्या कर रहा है? पेरेंट रॉक पे ही रह जा रहा है, डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स होने के कारण पेरेंट रॉक्स के बाद भी आपका पेरेंट रॉक्स पे ही रह जा रहा है, तो उस चीज़ को हम लोग क्या कर देते हैं? रेसिडुअल सॉइल कर देते हैं। लेकिन आपका ट्रांसपोर्टेशन होने के बाद अगर आपका नीचे की ओर फ्लो कर जाता है तो उस सॉइल को हम लोग क्या कर देते हैं? ट्रांसपोर्टेड सॉइल कर देते हैं। आगे देखिए, आगे कह रहा है कि रेसिडुअल सॉइल इज सैलो इन डेप्थ। यानी रेसिडुअल सॉइल का जो हाइट होता है वह बहुत कम होता है। कम क्यों हो पाएगा? क्योंकि वह आपका पहाड़ पे ही रह जाएगा, यानी जहाँ पे रॉक्स है जिसका वहीं पे आपका रह जाएगा। इसलिए जो रेसिडुअल सॉइल है उसका जो डेप्थ होता है बहुत क्या हो जाता है? कम रहता है। अब देखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉइल का अब हम लोग कैरेक्टरिस्टिक समझने का कोशिश करते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स से पहला है साइज ऑफ पार्टिकल, शेप ऑफ राउंडनेस, सरफेस टेक्सचर, डिग्री ऑफ शॉर्टनेस, ऑल दैट डिपेंड्स अपॉन द मोड ऑफ एजेंसी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो जितना भी मेरा है, जितना भी कैरेक्टरिस्टिक्स है सॉइल का, साइज ऑफ पार्टिकल क्या होगा, शेप ऑफ राउंडनेस क्या होगा, सरफेस टेक्सचर क्या होगा, डिग्री ऑफ शॉर्टनेस, ऑल द डिपेंड्स अपॉन द मोड ऑफ एजेंसी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो जितना भी सब चीज़ है वह आपका किस पे डिपेंड कर रहा है? ट्रांसपोर्टेशन पर डिपेंड कर रहा है। अब हम लोग समझने का कोशिश करते हैं कि जो साइज ऑफ पार्टिकल है वह क्या डिपेंड करता है। यानी कहने का मतलब है कि जैसे प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल देखिए, जैसे साइज हो गया, शेप एंड राउंडनेस हो गया, सरफेस टेक्सचर हो गया,
शॉर्टनिंग हो गया। शॉर्टनिंग मतलब क्या होता है कि शॉर्टनिंग मीन्स होता है बड़ा छोटा पार्टिकल अलग अलग होना, यानी जो बड़ा और छोटा जो पार्टिकल है एक दूसरे से अलग हो रहा है तो उस चीज़ को हम लोग शॉर्टनिंग कर रहे हैं। तो देखिए साइज, अब वाटर क्या करेगा इस साइज के प्रॉपर्टी पर, एयर क्या करेगा साइज के प्रॉपर्टी पे, आइस क्या करेगा, ग्रेविटी क्या करेगा, ऑर्गेनिज्म में प्लांट एंड एनिमल क्या करेगा, उसके बारे में हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। तो वाटर जो है साइज को आपका क्या करता है, रिडक्शन करता है, यानी कम कर देता है। जो आपका मान लीजिए रॉक्स जितना बड़ा है उसको आपका जो वाटर उसमें अगर ऐड हो जाएगा, यानी वाटर उसके द्वारा ट्रांसपोर्टेड के द्वारा अगर होगा तो उस जो सॉइल जो है उसका जो साइज है उसको क्या कर देगा, रिडक्शन कर देगा, यानी कम कर देगा। और कौन सा सॉइल को, फाइन ग्रेन्ड सॉइल को। लेकिन एयर क्या करेगा, एयर करेगा कंसिडरेबल रिडक्शन, मैंने थोड़ा सा करेगा। आइस भी वही करेगा, कंसिडरेबल ग्रेंडिंग एंड इम्पैक्ट। ग्रेविटी क्या करेगा, कंसिडरेबल इम्पैक्ट, वही हल्का फुल्का करेगा। ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, माइनर एब्रेशन करेगा, और ये भी थोड़ा मोड़ा करेगा। यानी कहने का मतलब है कि जो साइज है उस पर वाटर का क्या इफेक्ट पड़ा, एयर का क्या इफेक्ट पड़ा, आइस का क्या इफेक्ट पड़ा, ग्रेविटी से क्या इफेक्ट पड़ा, ऑर्गेनिज्म से क्या पड़ा, सॉइल के। उसी तरह शेप एंड राउंडनेस, यानी शेप एंड राउंडनेस जो है सॉइल का उस पर क्या फर्क पड़ेगा, उसके बारे में हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। तो देखिए यह कह रहा है राउंडिंग ऑफ सैंड एंड ग्रेवल, तो यह राउंडिंग करने का काम करता है। हाई डिग्री ऑफ राउंडिंग, एयर जो होता है हाई डिग्री ऑफ राउंडिंग करता है। आइस जो होता है एंगुलर और सॉलिड पार्टिकल का काम करता है। फिर आपका ग्रेविटी क्या करता है, एंगुलर और नॉन स्फेरिकल पार्टिकल का काम करता है। फिर आपका ऑर्गेनिज्म का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है इस पर। अब सरफेस टेक्सचर का क्या इफेक्ट पड़ता है, तो जब ये वाटर आएगा तो सॉइल का जो सरफेस हो जाएगा वो स्मूथ और शाइनिंग एंड पॉलिशिंग हो जाएगा। फिर एयर आ जाएगा तो वो क्या इफेक्ट करेगा, इम्पैक्ट प्रोड्यूस टू फ्रोस्टेटेड सरफेस। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कि फ्रोस्टेटेड सरफेस क्या होता है। तो फ्रोस्टेटेड सरफेस पे इम्पैक्ट डालता है, कौन डालता है, एयर डालता है। अब आइस जो होगा आपका क्या होगा, स्ट्रेटिएटेड सरफेस, यानी आइस जो है स्ट्रेटिएटेड सरफेस इफेक्ट डालता है। फिर ग्रेविटी क्या करता है, स्ट्रेटिएटेड सरफेस पे इफेक्ट डालता है, और ऑर्गेनिज्म जो होता है उसका नो इफेक्ट होता है। शॉर्टनिंग करने का मतलब क्या होता है कि शॉर्टनिंग कंसिडरेबल शॉर्टनिंग, बहुत कम शॉर्टनिंग करता है, यानी वाटर के कारण जो होता है बड़ा पार्टिकल और छोटा पार्टिकल जो है एक दूसरे से बहुत कम मात्रा में ही अलग हो पाता है। लेकिन अगर एयर आ जाए तो कंसिडरेबल शॉर्टनिंग, इसमें भी बहुत कम मात्रा में होगा, इसमें भी वेरी लिटिल शॉर्टनिंग होगा, मैंने बहुत कम मात्रा में होगा। आइस के कारण भी, ग्रेविटी के कारण नो शॉर्टनिंग होगा, क्यों, ड्यू टू द जी इज सेम इन ग्रेविटी। ग्रेविटी में जो जी का वैल्यू होगा वह सेम हो जाएगा। और जो ऑर्गेनिज्म होगा वो भी क्या करेगा, लिमिटेड शॉर्टनिंग करेगा। अब देखिए, अब हम लोग समझते हैं कि प्रोस्टेटेड सरफेस क्या होगा, फिर स्ट्रेटिफाइड सरफेस क्या होगा। तो प्रोस्टेटेड सरफेस देखिए क्या है, आइस मेक ऑन द टॉप ऑन द सरफेस इज नोन एज प्रोस्टेटेड सरफेस। माने अगर सरफेस टॉप सरफेस पे अगर आइस का फॉर्मेशन हो रहा है तो उस सरफेस को हम लोग क्या कर देंगे, प्रोस्टेटेड सरफेस कर देंगे। यानी जब आइस का फॉर्मेशन होगा टॉप मोस्ट सरफेस पे तो उस सरफेस को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोस्टेटेड सरफेस कहते हैं। पीछे जो हम लोग पढ़े थे प्रोस्टेटेड सरफेस। अब स्ट्रेटिएटेड सरफेस, स्ट्रेटिएटेड सरफेस क्या होता है कि फॉर्मेशन ऑफ वॉइड्स और फ्यूरस इन द टॉप सरफेस ऑफ इज नॉन एज द स्ट्रेटिएटेड सरफेस। यानी जब वाइट्स वगैरह इस सब का फॉर्मेशन हो जाता है, गड्ढा गड्ढा इस सब का फॉर्मेशन हो जाता है तो उस सरफेस को हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रेटिएटेड सरफेस कहते हैं। प्रोस्टेटेड सरफेस क्या होता है, जब आइस का फॉर्मेशन होता है तो प्रोस्टेटेड सरफेस कहते हैं। अब स्ट्रेटिएटेड सरफेस क्या हो गया, जो वाइट्स वगैरह इस सब का फॉर्मेशन होता है उसको हम लोग स्ट्रेटिएटेड सरफेस कहते हैं। अब देखिए आगे करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इज एज ए रिजल्ट ऑफ द जियोलॉजिक साइकिल continually टेकिंग प्लेस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ। यानी फॉर्मेशन, जो सॉइल का जो फॉर्मेशन होता है वह किस पे डिपेंड करता है, जियोलॉजिक साइकिल पे डिपेंड करता है। यानी सॉइल का फॉर्मेशन किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, जियोलॉजिक साइकिल पे डिपेंड कर रहा है। अब हम लोग समझने का कोशिश करेंगे कि जो जियोलॉजिक साइकिल है उसमें क्या क्या चीज़ होता है। तो देखिए, जियोलॉजिक साइकिल इज द फॉर्मेशन ऑफ द सॉइल अर्थ। जियोलॉजिक साइकिल जो होता है उसमें पहला चीज़ सॉइल का अगर फॉर्मेशन देखा जाए तो सॉइल का फॉर्मेशन जियोलॉजिक साइकिल के द्वारा होता है। और जो जियोलॉजिक साइकिल है उसमें कौन कौन सा टर्म होता है उसके बारे में समझने
समझने का कोशिश करते हैं। तब पहला टर्म है उसमें वेदरिंग और इरोजन। वेदरिंग को हम लोग इरोजन भी कहते हैं। तो पहला टर्म हो गया आपका वेदरिंग और इरोजन। दूसरा हो गया आपका ट्रांसपोर्टेशन। तीसरा हो गया डिपोजिशन और चौथा हो गया अपहेल्स। अब देखिए पहला चीज़ होता है क्या, वेदरिंग। और वेदरिंग होगा तो फिर आपका क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन होगा। ट्रांसपोर्टेशन होगा तो फिर आपका क्या होगा, डिपोजिशन होगा। और डिपोजिशन होने के बाद फिर क्या होगा, अपहेल्स होगा। और फिर जाके फिर आपका पहाड़ जैसा बन जाएगा। अपहेल्स मतलब होता है वहाँ पे जमा होना। तो अपहेल्स का मतलब क्या होता है कि इंक्रीज द सरफेस ऑफ द अर्थ सरफेस इज नोन एज अपहेल्स। माने अर्थ सरफेस में जब इंक्रीजमेंट आने लगेगा तो उस चीज़ को हम लोग क्या कह देंगे, अपहेल्स कह देंगे। अब देखिए ये रॉक्स हो गया आपका। तो रॉक्स हो गया। तो यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, वेदरिंग हो रहा है। पार्टिकल क्या कर रहा है, धीरे 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 इस क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है। यानी यहाँ पे मेरा क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। और यहाँ पे मेरा क्या हो रहा है, डिपोजिशन हो रहा है। यानी रिटेन द ट्रांसपोर्टेड सॉइल। मैंने ट्रांसपोर्टेड सॉइल क्या हो रहा है, धीरे धीरे आ रहा है। और यहाँ पे देखिए आपका अपहेल्स हो रहा है। यानी अपहेल मैंने क्या होता है, मैंने पार्टिकल जो है पूरा तरह से स्टोर होके एक फॉर्मेशन जैसा बना रहा है, पहाड़ जैसा बना रहा है। फिर ये क्या करेगा, बड़ा होकर पूरा जैसा पहाड़ बना देगा। तो हम लोग को समझ में आ गया कि जियोलॉजिक साइकिल क्या होता है। तो जियोलॉजिक साइकिल होता है कि आपका वेदरिंग हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, डिपोजिशन हो गया, अपहेल्स हो गया। वेदरिंग क्या होता है, पहले वेदरिंग हो गया, फिर ट्रांसपोर्टेशन हो गया, फिर डिपोजिशन हो गया, फिर अपहेल्स हो गया। अपहेल्स में क्या होता है कि जो अर्थ सरफेस है आपका वो क्या होता है, इंक्रीज करता है। अब वेदरिंग, सबसे पहले वेदरिंग होगा, फिर आपका क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन होगा, फिर डिपोजिशन होगा। और अपहेल्स का मतलब क्या होता है, फिर से जमा होने लगा। देखिए अब कुछ हम लोग इम्पोर्टेंट टर्म का यूज करते हैं सॉइल मैकेनिक्स में। पहला है ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन क्या होता है, ऑफ पेरेंट रॉक वेदरिंग डिकम्पोजिशन ऑफ इरोजन। तो जो पेरेंट रॉक्स वगैरह ये सब जो टूटता है, वेदरिंग होता है, उस टर्म को हम लोग क्या कहते हैं, ब्रेक डाउन कहते हैं। अब देखिए ट्रांसपोर्टेशन, टू द साइज ऑफ द फाइनल डिकम्पोजिशन ग्रेविटी फ्लोइंग वाटर विंड इटीसी। तो जब वाटर के कारण, विंड के कारण, आइस के द्वारा ये सब जब सॉइल का ट्रांसपोर्टेशन होता है, उसी चीज़ को हम लोग क्या कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं। यानी फाइनल डिकम्पोजिशन हो जा रहा है, यानी फाइनली आपका डिकम्पोज हो जा रहा है। तो उसके बाद क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होने का काम होता है। फिर है इन्वायरमेंट ऑफ फाइनल डिपोजिशन, फ्लड, प्लेन, रिवर, टेरेस, ग्लेशियर, मोरिन ईटीसी। इस सब चीज़ को हम लोग क्या कह देते हैं, इन्वायरमेंट कह देते हैं। चलिए अब हम लोग आगे पढ़ते हैं सब्सिक्वेंट कंडीशन। सब्सिक्वेंट कंडीशन क्या होता है कि लोडिंग एंड ड्रेनेज। तो लोडिंग एंड ड्रेनेज कंडीशन को हम लोग क्या कह देते हैं, सब्सिक्वेंट कंडीशन कर रहे हैं। इफ़ आफ्टर वेदरिंग सॉइल इज रिटेन्ड ओवर द पेरेंट रॉक्स इज टर्म्ड एज रेसिडुअल सॉइल। अगर वेदरिंग के बाद सॉइल जो होता है आपका पेरेंट रॉक पे ही रह जा रहा है, तो उस सॉइल को हम लोग क्या कर रहे हैं, रिटेन्ड सॉइल कर रहे हैं। एंड इफ़ इज बीइंग ट्रांसपोर्टेड इज टर्म्ड एज ट्रांसपोर्टेड सॉइल। और अगर वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो उस चीज़ को हम लोग क्या कह देंगे, ट्रांसपोर्टेड सॉइल कह देंगे। तो सब्सिक्वेंट कंडीशन क्या होता है, सब्सिक्वेंट कंडीशन लोडिंग एंड जो ड्रेनेज हो रहा है उस कंडीशन को हम लोग क्या कर रहे हैं, सब्सिक्वेंट कंडीशन कह रहे हैं। आगे है कि इफ़ आफ्टर वेदरिंग सॉइल इज रिटेन्ड ओवर द पेरेंट रॉक इज टर्म्ड एज द रेसिडुअल सॉइल। तो जब पेरेंट रॉक के ऊपर ही जो सॉइल रह जाता है उस सॉइल को हम लोग क्या कह देते हैं, रेसिडुअल सॉइल कह देते हैं। एंड इफ़ द बीइंग ट्रांसपोर्टेड इज टर्म्ड एज द ट्रांसपोर्टेड सॉइल। और अगर वह ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो उस चीज़ को हम लोग क्या कह देंगे, ट्रांसपोर्टेड सॉइल कह देंगे। अब देखिए सॉइल का टाइप के बारे में अब हम लोग समझने का कोशिश करते हैं कि सॉइल का टाइप क्या क्या है। देखिए ऑन द बेसिस ऑफ द ट्रांसपोर्टेड सॉइल के बेसिस पे कौन कौन सा सॉइल का टाइप है उसके बारे में अब हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। तो पहला सॉइल है एलुवियल सॉइल। तो एलुवियल सॉइल क्या कहता है कि इट इज द सॉइल विच इज डिपोजिटेड फ्रॉम सस्पेंशन इन रनिंग वाटर। यानी रनिंग वाटर के कारण जो सॉइल का फॉर्मेशन हो रहा है उस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, और एलुवियल सॉइल कहते हैं। इट इज़ द ट्रांसपोर्टेड ड्यू टू द वाटर। और यह किसके द्वारा ट्रांसपोर्ट होता है, वाटर के द्वारा ट्रांसपोर्ट होता है। वेदरिंग इज फिजिकल। और इसमें वेदरिंग कैसा होता है, फिजिकल वेदरिंग होता है। फाउंड एलोंग द बैंक ऑफ द रिवर। और यह कहाँ पाया जाता है, नदी के किनारे पाया जाता है। कौन सा सॉइल, एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल किसके कारण फॉर्मेशन हो रहा है, रनिंग वाटर के कारण हो रहा है। आगे देखिए इट इज़ फाउंड इन द एमपी, बिहार, ईटीसी। और यह एमपी में पाया जाता है, बिहार में पाया जाता है। आगे देखिए इट इज़ फाउंड इन द नॉर्थन इंडिया। और यह आपका कहाँ पाया जाता है, नॉर्थन इंडिया में भी पाया जाता है। अब हम लोग का दूसरा सॉइल है लेकिस्ट्रीन सॉइल।
लेकिस्ट्रीन सॉइल क्या होता है कि इट इज़ द सॉइल विच इज़ डिपोजिटेड फ्रॉम सस्पेंशन इन फ्रेश स्टील वाटर और लेक, यानी फ्रेश स्टील वाटर और लेक से जो फॉर्मेशन हो रहा है, यानी जो डिपोजिटेड हो रहा है सॉइल, उस सॉइल को हम लोग क्या करेंगे, लेकिस्ट्रीन सॉइल कहेंगे। यानी लेक वगैरह इस सब के कारण जो डिपोजिशन हो रहा है, लेक से जो डिपोजिशन हो रहा है, उस चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, लेकिस्ट्रीन सॉइल कहेंगे। इट इज़ ट्रांसपोर्टेड सॉइल, यह भी क्या है, एक ट्रांसपोर्टेड सॉइल होता है। वेदरिंग इज फिजिकल, इसमें भी जो वेदरिंग होता है वह फिजिकल होता है। देयर आर दिस सॉइल आर डिपोजिट बाय फ्लोइंग वाटर और सरफेस रन ऑफ। तो इसका जो होता है डिपोजिशन, वह किसके कारण हो रहा है, वाटर का जो फ्लो हो रहा है और जो सरफेस रन ऑफ जो होता है जिसके कारण होता है, उसी सॉइल को हम लोग क्या कहते हैं, लेकिस्ट्रीन सॉइल कहते हैं। अब देखिए तीसरा सॉइल है मेरा मैरीन सॉइल। मैरीन सॉइल क्या होता है कि इट इज़ द सॉइल विच इज़ डिपोजिटेड फ्रॉम सी वाटर, यानी वैसा सॉइल जो सी वाटर के द्वारा जो डिपोजिट हो रहा है उसको मैरीन सॉइल कहते हैं। एल्यूवियल सॉइल किसके कारण हो रहा है, रनिंग वाटर के कारण। लेकिस्ट्रीन सॉइल किसके कारण हो रहा है, लेक के कारण हो रहा है। लेकिन मैरीन सॉइल किसके कारण होगा, सी वाटर के कारण होगा। तीनों जो होता है वाटर के कारण ही हो रहा है, लेकिन एल्यूवियल सॉइल आपका रनिंग वाटर के कारण हो रहा है, और ये जो लेकिस्ट्रीन सॉइल होता है वो आपका लेक के कारण हो रहा है, और मैरीन सॉइल जो होता है आपका सी के कारण हो रहा है। यानी एल्यूवियल सॉइल जो हो गया आपका रिवर के कारण हो गया, जो लेकिस्ट्रीन सॉइल हो गया वो आपका लेक के कारण हो गया, और जो मैरीन सॉइल हो गया आपका सी के कारण हो गया, इसका डिपोजिशन होता है। इन इंडिया कोस्टल एरिया इट इज़ फाउंड, अभी यह जो इंडिया में है कि कोस्टल एरिया में यह क्या किया जाता है, पाया जाता है। इट इज़ ट्रांसपोर्टेड सॉइल, और यह एक तरह का क्या है, ट्रांसपोर्टेड सॉइल होता है। वेदरिंग बाय फिजिकल, और इसका जो वेदरिंग होता है वह फिजिकल वेदरिंग कहलाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे एओलिन सॉइल। एओलिन सॉइल क्या होता है कि इट इज़ द सॉइल विच इज़ ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लोइंग विंड, यानी हवा जो बहता है जिसके कारण जो सॉइल का फॉर्मेशन होता है उसको हम लोग एओलिन सॉइल कहेंगे। इट इज़ फिजिकल वेदरिंग, और यह क्या है, एक फिजिकल वेदरिंग है। एओलिन सॉइल आर कॉल्ड ड्यून सैंड, और एओलिन सॉइल को हम लोग क्या कहते हैं, ड्यून सैंड भी कहते हैं। इट इज़ ट्रांसपोर्टेड सॉइल, और यह एक तरह का ट्रांसपोर्टेड सॉइल होता है। इट इज़ फॉर्म्ड इन द एविड और सेमी एविड रीजन, और यह एविड रीजन में भी पाया जाता है और साथ साथ किस में पाया जाता है, सेमी एरिड रीजन में भी पाया जाता है। एरिड रीजन समझते हैं कि जिसमें हवा वगैरह ये सब होता है उसको एरिड कहते हैं। सेमी एरिड हो गया तो उसको सेमी एरिड कहेंगे, हल्का फुल्का रहेगा। तो इसमें तुम्हारा आपका जो होगा एओलिन सॉइल जो होता है वह एरिड रीजन में भी पाया जाता है और साथ साथ किस में पाया जाता है, सेमी एरिड रीजन में भी पाया जाता है। अब है ग्लेशियल सॉइल। ग्लेशियल सॉइल क्या होता है कि इट इज़ द सॉइल विच इज ट्रांसपोर्टेड बाय आइस, यानी आइस के द्वारा जो ट्रांसपोर्ट होता है उस चीज़ को हम लोग क्या कह देते हैं, ग्लेशियल सॉइल कह देते हैं। इट इज़ फाउंड इन द जम्मू एंड कश्मीर, और यह कहाँ पाया जाता है, जम्मू और कश्मीर में पाया जाता है। और यह एक तरह का ट्रांसपोर्टेड सॉइल होता है, और इस सॉइल को हम लोग क्या कहते हैं, फिजिकल वेदरिंग के कारण सॉइल हो रहा है।